कहाँ है वो? कहाँ है वो? बाहर निकल। कहाँ छिप कर बैठा सर? निकालो बाहर जल्दी, चलो। अरे कौन छुपा है यहाँ? और तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर सीआईडी। और हमें पता चला है कि इस गांव में एक चोर घुसा है और इस वक्त उसी घर में कहीं छुपा बैठा है। घर में? तुम सीआईडी हो और ये दोनों कौन है? कौन? एक हाथी, ये घोड़ा। मेरे असिस्टेंट है, पुलिस के कुत्तों से ट्रेनिंग ली है, चोर ढूंढने में मेरी मदद करते लोग। जल्दी घर दिखाइए, चले। हमारा घर? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी का स्टाइल बिल्कुल अलग है ना। आपके घर की तलाशी लूंगा और किसी को ये मत बताइएगा कि मैं घर के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो सकता है कि हमारे पीछे पीछे यहां पर कोई अंदर चला है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आजकल चोर पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं, खुद को पुलिस और पुलिस को चोर बताते हैं। ऐसा भी हुए क्या? जी माँ जी। अब असली पुलिस तो आपने देख ली है, बस अब नकली पुलिस से सावधान। इस घर का कोना कोना छान मारो। तुम दोनों वहां जाओ, मैं यहाँ छुपता हूँ और ढूंढता हूँ चोर को ढूंढता हूँ। कहाँ है बे तू? कहाँ है वो? आ गया। हाँ जी, किसे ढूंढ रहे हो? किससे मतलब? अबे चोर घुसा है तुम्हारे घर में। कुछ लोगों ने अंदर आते देखा उसे। कहाँ से मारा कसको? पिताजी, मुझे ये वही चोर लग रहा है जिसके बारे में दरोगा जी बात कर रहे थे। देखो, पुलिस वाली वर्दी भी पहनी हुई है इसने। अभी शिनाख्त करता हूँ इसकी। अबे कौन है तू? ओहो, पुलिस की वर्दी में चोर है? क्या बकवास कर रहा है? पुलिस वाला हूँ। अरे इनका अंदाजा एकदम सही होता है, इनकी शक्ल पे मत जाना। ये जितने बेवकूफ दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। क्या बक रहा तू? आपकी तारीफ ही तो कर रहा ना। सवाल पकड़ने से। ये लो पिताजी। अरे भैया, पिताजी एक मिनट पहले कंफर्म कर लेते हैं कौन असली है कौन नकली है। हाँ बब्बल जी, दोनों को आमने सामने ले आते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। दरोगा जी, आप जो बोल रहे थे ना वही हुआ। बाहर पुलिस की वर्दी में चोर आया है। अच्छा, लेकिन आपने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ? ना बिल्कुल भी नहीं। आप चलिए। और नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्या है ना, बड़ा खतरनाक चोर है, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। मैं अकेले जाऊंगा ना तो मेरी तशरीफ लग जाएगी। आप प्लीज, आप चाहिए ना? मैं अभी आई। जी। जी, मुझे पूरा यकीन है जो अंदर है ना वही चोर है। अभी उस चोर को इस पुलिस वाले के हवाले करते हैं। नहीं बब्बल जी, जल्दबाजी में खतरा हो सकता है। थोड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती? नागराज जी, आप, अरे आपको भी अभी आना था क्या? ठीक है, मैं आपको 1 लीटर दूध पिलाऊंगा। ओके? हाँ, नहीं, एक नहीं 10 लीटर दूंगा। ओके। लगता है ये नागराज यहाँ का नहीं है, ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नागराज जी देखिए, मैं भी आप ही की बिरादरी का हूँ, ठीक है? अभी जाओ। नहीं, जाओ। नाग। अरे कमरे में नाग है, नाग। अबे तू अरे पकड़ लो इसे। मैंने कहा था ना, वर्दी वाला चोर यही है वो। मैं पुलिस फोर्स लेके आता हूँ, पकड़ के रखना इसे। चलो जल्दी। आप जाओ, मैंने पकड़ा हुआ है इनको। आप जाओ, आप लेके आओ।
क्या डरपोक आदमी था, इस रबर के साथ डर गया वो। तुम लोगों की वैसे वो फिर से चकमा लेकर भाग गया। अबे वो सीआईडी नहीं, बैंक चोर था। बैंक चोर? बैंक चोर? हाँ, बैंक चोर। और यही नहीं, इससे ही बड़े बड़े कांड कर चुका है वो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? बब्बल, आप कौन? अरे भैया जी, अच्छा हुआ जो आप ही फोन उठाए। हाँ बोल रहे हैं, कन्हैया फोटो वाला। हम आपकी शादी में फोटो खींचे थे ना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कहा बोले भैया जी, मतलब बातें कुछ इतना अटपटा है कि क्या? भैया जी, भाभी जी नागिन है, सफेद नागिन भैया जी। भाभी जी नागिन है, भैया जी को बता दिए हैं, बाकी सबको बताना है। और बाकी सबको बताएंगे काहे के लिए? और हम तो दिखाएंगे, एक एक फोटो सबको दिखाएंगे कि भाभी जी नागिन है, भाभी जी नागिन है। ये बात हम सबको बताना है, ये बात सबको बताकर रहेंगे। भाई साहब, आप हटिए, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम ऐसे ही बहुत टेंशन में हैं। हम सबको बताएंगे। अरे भाई साहब, इसे क्या बताना है? यही बताएंगे कि क्या? फिर से भूल गए हम। हाँ, याद आया, याद आया। यही कि भाभी जी नागिन हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए, ये आप हैं। अब भाभी जी नागिन। ओ हेलो, कौन से एंगल से मैं आपको नागिन लगती हूँ? हाँ नहीं नहीं भाभी जी, आप तो एकदम वन पीस औरत हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाभी जी नागिन नहीं है तो फोटो में नागिन कहां से आई? अच्छा वो सब छोड़िए, हमें हमारे शादी का एल्बम दे दीजिए प्लीज। और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा भैया जी, वो सॉफ्ट कॉपी तब रही नहीं और चिपको हम डिलीट मार दिए। आपने शादी के फोटोज किसी को दिखाए तो नहीं ना? हाँ दिखाइए ना, ऐसा चकाचक फोटो बताइए, काहे नहीं दिखाएंगे? वो सब छोड़िए, ये बताइए किसको दिखाया? अरे आपके पिताजी को। पिताजी को? अरे नहीं, आपके पिताजी को नहीं, अरे वो किसी और का एल्बम, किसी और के पिताजी को, मतलब राम प्रसाद के पिताजी को हम दिखाए थे। अच्छा आप हमारा एक काम कीजिए, आप ये भूल जाइए कि आपने नागिन वाले फोटोज देखे थे प्लीज। ये तो नहीं हो सकता है भैया जी। वो क्या है ना कि हमारे खोपड़िया में जब कोनो फोटो आके छप जाता है तो हमारा हटाए भी नहीं हटता है। यहाँ तो गजबे था, दूल्हे के साथ दुल्हन की जगह नागिन। बब्बल जी, क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हारा सच खुलने की गुंजाइश को मिटा रहा हूँ। नहीं बब्बल जी, मेरा सच छुपाना जितना जरूरी है उतना ही हमारी शादी की इन यादों को सहेज कर रखना जरूरी है। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं, ये वो पल है जिस पल में हम दोनों पति पत्नी बने थे, एक दूसरे को वचन दिया था 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने का। इच्छा ये एल्बम जितना तुम्हारे लिए खास है उतना मेरे लिए भी खास है, लेकिन हम इसे घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर गलती से भी किसी ने ये तस्वीरें देख ली तो देखने वाला क्या सोचेगा? बब्बल जी, अब जो सच है सो है, मैं नागिन ही तो हूँ, इच्छाधारी नागिन। इच्छा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। इस एल्बम को घर ले जाना मतलब? अरे बाबा, मैंने कब कहा इसे घर ले जाते हैं? मैं इसे अपनी माँ के पास रखूंगी नागिस्तान में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम अभी नागिस्तान जाओगी? अगर घर पे दादी ने पूछ लिया कि इच्छा का है तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब अभी नहीं बब्बल जी, मैं रात में जाऊंगी। और तब तक इस एल्बम का क्या करेंगे? बब्बल जी,
वो जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत कीजिए। इस एल्बम को कोई नहीं देखेगा। चलिए। सबल, इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है तू? शादी का इश्तेहार पढ़ रहा हूँ दादी। ये देख, इस बंदे को देख, तीसरी बार शादी हो रही है इसकी, मेरी एक ना हुई अब तक। ये वाली फोटो देख, इसकी हालत देख, मेरे में क्या कमी है बता। ओए, इच्छा बबल इधर आओ, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ऐसी फोटो देनी पड़ती है इश्तेहार में, तब जाके कहीं रिश्ते आते हैं। यहाँ पे तो मेरी कोई फोटो ही नहीं खींचता है। शादी का इश्तेहार देना वो तो बस भूल ही जाओ, कुंवारा ही रह जाऊंगा मैं। छोरा, तू चिंता क्यों करता है? तेरी दादी अभी जिंदा है, तेरी फोटो भी खिंचवाएगी और तेरी शादी का इश्तेहार भी देगी। ये बंदा दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन मारा सबल किसी राजकुमार से कम ना है। क्यों इच्छा, है ना? क्या मस्त बात बोली दादी, मजा आ गया तेरी इसी बात पे ना। मैं कन्हैया को बुला लेता हूँ। कौन कन्हैया? अरे दादी, कन्हैया जिसने इच्छा और बब्बल की शादी की फोटो खींची थी, कन्हैया। अरे अच्छा याद दिलाया तूने। बब्बल, तेरी शादी का एल्बम बना के नहीं? बना था दादी, लेकिन वो क्या है ना, मैंने वो फेंक दिया मैं। फेंक दिया? क्यों? बब्बल, शादी का एल्बम कोई ऐसे फेंकता है क्या? अरे भैया, दिल से थोड़ी ना फेंका है, फेंकना पड़ा। वो क्या है ना भैया, वो सारे फोटोग्राफ्स ना धुंधली आई थी। उस फोटोग्राफर के कैमरे में ही गड़बड़ थी भैया। अभी वो, और फिर मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर में अगर खराब फोटो रखो तो दादी अपशकुन होता है कि नहीं इच्छा? हाँ। बहुत बड़ा अपशकुन होता है। अच्छा, मैंने तो ना सुना। अरे दादी, आपसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अरे बब्बल, शादी एक ही बार होती है, दो बार थोड़ी होती है। उन कीमती पलों का क्या? अरे भैया, उदास होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मैं भी यही हूँ, इच्छा भी यही है। हम दोनों फिर से शादी के कपड़े पहन लेते और फिर आप आराम से फोटो खींच लीजिए। और भैया, ये कन्हैया वनैया क्या चीज है? आपके लिए ना मैं तो मुंबई से एक स्पेशल फोटोग्राफर को बुलाऊंगा। हाँ, फैशन फोटोग्राफर। क्या बात कर रहा है? कब? आज बुला ले, अभी बुला लेना। है दादी, मैंने सुना ये जो मुंबई के फोटोग्राफर होते हैं ना, मस्त फोटो खींचते हैं ये। बब्बल, देर मत कर, उसे बुला ही ले तू यार। हाँ बब्बल, बुला ही ले। दिखा दादी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब इस एल्बम को नागिस्तान जाते वक्त ही निकालूंगी। हाँ, सबल भैया ने एक पल के लिए मेरी जान ही निकाली थी। उस फोटोग्राफर कन्हैया को फिर से बुलाने चले थे। आपने भी बड़ी होशियारी से सब संभाल लिया। बड़े स्मार्ट हो बब्बल जी। आप भी तो कम स्मार्ट नहीं हो इच्छा जी। सबल भैया और दादी से छुपाकर उस एल्बम को अंदर लेके आई हैं? लेकिन बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि फोटोज खराब आए थे, एल्बम फेंक दिया? अगर उनमें से कोई फोटोग्राफर की क्लास लेने चला जाता तो? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि एल्बम गुम हो गया। हाँ इच्छा, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन इच्छा, इतना सोचने का वक्त कहाँ था? उस वक्त जो दिमाग में आया मैंने कह दिया, और अब जो कह दिया है वो करना होगा। सबल भैया के लिए नया फोटोग्राफर लाना होगा। कहीं उन्होंने कन्हैया को यहाँ बुला लिया तो? चाचू चाची, आप दोनों को दादी ने बाहर बुलाया है। क्यों? आप दोनों की शादी का फोटोग्राफर कन्हैया आया है। क्या? अरे तू फोटोग्राफर है कि मजाक? दादी जी, आप मतलब क्या बोल रही हैं? हम तो पुश्तैनी फोटोग्राफर हैं। हमारे परदादा जी हरियाणा के महाराजा का फोटो खींचते थे। अब ये यहाँ क्यों आया है? इसीलिए आज तक उनका एक भी फोटो मौजूद ना है। अरे दादी जी, थारे परदादा ने महाराजा का फोटो खराब किया, तूने हमारे पोते का फोटो खराब किया। शादी का एल्बम ऐसा घटिया बनाया कि हमारे पोते ने पूरा एल्बम फेंक दिया। आपके पोता का फोटो हम खींचे थे?
कब? उसकी शादी में। और कब? शादी में? यार दोनों को फिर से भूल गया। अरे हाँ, अरे दादी याद आ गया, याद आ गया। क्या है ना कि हमारा याददाश्त कभी कभी ट्यूबलाइट की तरह से काम करता है, कहीं पॉक से ना जल जाता, कहीं पॉक से ना बुझ जाता है। दरअसल दादी बात यह है कि हम उहे सदिये के सिलसिला में आपसे बात करने के लिए यहाँ आए हुए। बाकी फोटो तो बहुत बढ़िया खींचा था, लेकिन उस फोटो में वो अद्भुत बात था। और अद्भुत बात ये था कि उसमें एक भी फोटो अच्छी नहीं आई थी। आपने देखी भी तो थी। हम देखे थे। कब? क्या कब? अरे कमाल करते हो। फोटोज आपने की थी, प्रिंट आपने करवाई, तो देखी भी तो होगी ना। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हाँ? क्या काम है आपको? याद आया। अरे वो क्या है ना कि आप जब हमारे दुकान पे आए थे, ये आप अपना कुछ पैसा हमारे दुकान पे छुड़ा थे। ये रहा आपका रसीद। ठीक है, शुक्रिया। आप जा सकते हैं। हाँ? आप जाइए। थैंक यू सो मच। एक मिनट। तो क्या है ना कि हमको एक और जरूरी बात कहना है। और बात ये है कि हमसे तो कभी गलती तो होता नहीं है। फोटो तो हम एकदम चकाचक खींचे थे। हाँ, पता है। जाइए। एक मिनट। बबल भैया, बबले भैया नाम है ना आपका? हम आप ही के शादी में आए थे, आप ही का फोटो खींचे थे, हमको बहुत अच्छे से याद है। अरे भाई, आप कुछ भी बोल रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? जाओ ना यहाँ से, जाइए। ऐसे चलो। दादी जी, ऐसा है कि हम भुलक्कड़ जरूर हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। कसम खाते हैं हम अपनी माँ की। हम इन्हीं के शादी में गए थे, इन्हीं का फोटो खींचे थे। आई हमारी दुकान पर आए थे, अब पूरा का पूरा फोटो का एल्बम हमारी दुकान पर से लेकर गए थे। ये छोरा, ये अपनी माँ की कसम खा रहा है, झूठ नहीं बोल सकता। तू सच बता, बात के देख। अगर बाद में मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, हमारे से बुरा कोई ना होगा। दादी, दरअसल बात यह है कि फोटोज अच्छी है, एल्बम भी अच्छा है, और मैंने एल्बम को फेंका नहीं। अरे फेंका नहीं तो गया कहाँ? भैया, वो मेरे पिताजी ले गए। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला? दादी, मुझे लगा कि आप लोग सब मुझसे नाराज हो जाओगे। आप लोग कब से एल्बम का इंतजार कर रहे थे ना, तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले आप ही फोटोज को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने ये हो गया आपका काम। आप जा सकते हैं, प्लीज। एक मिनट। इसकी 1 मिनट की तो मैं हमको फिर से कुछ याद आ रहा है। हमारा लाल डायरी, ये हमारा लाल डायरी। हम सब कुछ इसमें लिख कर रखते हैं। जब भी हमारे याददाश्त पर दगा दे जाता है ना, तो लाल डायरी में पढ़ लेते हैं हम। ये रहा, ये देख।